जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का नमस्कार। कन्नड़ा सत्याग्रह की घटना के बारे में क्या बोधपाठ मिलता है, उसी के बारे में आज मैं आपको बात करने वाला हूं। हथियार तो राजपूतों की श्रृंगार और शक्ति है, अगर वह उससे छीन लिया जाए तो क्या होगा। इसलिए यह राज्य और अधिकारियों को यह भी सिखाता है कि समुदाय के पूर्ण और सच्चे इतिहास को जानने के बाद ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अधिकारी का सत्ता का मद ऐसा उनको करने नहीं देते हैं। अंग्रेजों का इरादा स्वाभिमानी और जुझारू कौमों को नष्ट करने का था, ताकि राज्य में शांति से शासन किया जा सके। लेकिन एक समुदाय अपने ऊपर असहनीय प्रतिबंध कितना सहन कर सकता है, यह सबक राजसत्ता ने नहीं लिया। वह तो सिर्फ सत्ता का मामला समझते थे। धरना की शुरुआत 28/12/1882 को शुरू हुई और घटना घटी 28 जनवरी 1883 के दिन। उसके बाद बहुत ही कम समय में जूनागढ़ राज्य पुलिस विभाग सहित कई ब्रिटिश अधिकारियों की 3-4 महीने में जांच की गई, जिसका अर्थ था कि व्यवस्था जरूर तेज थी। इस घटना से एक सीख यह मिलती है कि सच्चाई के करीब पहुंचने के लिए न्याय की प्रक्रिया को तेज किया जानी चाहिए। महिलाओं को 6 नोटिस दी गई, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने कोई जवाब नहीं भेजा है। तो उस अपराध में अपने बचाव में इन्हें आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते, लेकिन उसकी गलती हो गई। लड़ते समय किसी भी पक्ष को जिद्दी नहीं होना चाहिए। यदि अधिकारी प्रतिद्वंदी अमराभाई मेजर स्कॉट से उसका पैर में दर्द होने की वजह से मिलने नहीं जाता था कि वह उसे मिलने को तैयार है, तो दूसरी तरफ अंग्रेज अफसर को कन्नड़ा डूंगर पर जाना चाहिए, जहां उसे कोई नहीं मार डालता, लेकिन वह सत्ता के मद में डूबे थे। तो वह ऐसा क्यों करे। अधिकारियों को ऐसी गंभीर घटनाओं से इस तरह निपटना चाहिए जिससे हताहतों की संख्या कम से कम हो और प्रश्न अनुत्तरित रह जाए। इसे मानव अपशिष्ट को मोड़ने के अलावा किसी अन्य तरीके से पकड़ा जाना चाहिए था। इस घटना के समय काठियावाड़ की अन्य रियासतों की प्रतिक्रिया क्या रही थी, यह ज्ञात नहीं है। संभवतः उस समय अन्य रियासत और चलने वाली पत्रिकाएं नरोवा कुंजरोवा रही होगी। सौराष्ट्र दर्पण, विज्ञान विलास आदि ने कोई सवाल नहीं उठाया। इसका मतलब है कि जब समय आता है, जब हर कोई बात करता और समय बिगड़ जाता, तो समर्थन करना बंद कर देता है, चाहे वह राजाशाही हो या लोकतंत्र। इसे इंसान की शाहमृग की वृत्ति माना जा सकता है। इतिहास में बिना सहारे के कुछ भी लिखा या बोला नहीं जा सकता है। लेकिन उस समय के लोगों ने शिकायत की थी इस घटना के समय की। उसकी फरियाद जूनागढ़ रियासत को मिली थी, तो उनको रियासत में श्रद्धा थी। यह सबक यह है कि तानाशाही के खिलाफ हठ करने वाले के अलावा अन्य तरीके आजमाए, यानी अधिकारी को अपना पद का मद छोड़ देना चाहिए और लोगों के साथ मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए। खासकर जब इतने सारे लोग
एक साथ हो। जो लोग मानवतावाद और शांति के सिद्धांतों के बारे में अधिक जानते हैं, उन्हें इतने लोगों की जान गई वह रास्ता पसंद नहीं है। सरकार को दबाव से नहीं बल्कि लोगों को सही दिशा में मोड़ने के लिए काम करना चाहिए। इसलिए हमने आज यूनो की स्थापना की है। इस घटना से यह सबक मिलता है कि यह ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रची गई साजिश थी। अंग्रेज इन लोगों को तितर बितर करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने जूनागढ़ रियासत का इस्तेमाल किया और नवाब के सिर पर कलंक लगाया। ये महिया दरबारी इतने अनपढ़ नहीं थे, ये सब समझ नहीं पाते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन एक एक करके अंग्रेजों ने वही कदम उठाया और उन्हें दोषी ठहराया गया। ऐसा कहा जाता है कि पहला हमला महियाओं ने किया था, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि एक सैनिक ने महिया के नेता अमराभाई को गाली दी, इसलिए स्वाभिमान से महिया ने सिबंदी पर हमला किया। इस घटना के समय गांधी जी की आयु 14 साल की थी, लेकिन किसी न किसी रूप में गांधी जी ने इस सत्याग्रह से कुछ प्रेरणा ली होगी, लेकिन मैं उसका ठोस सबूत आपको नहीं दिखा सकता। काठियावाड़ राजनैतिक परिषद के संस्थापक सदस्य मनसुखलाल मेहता, रतुभाई अदानी, जवेरचंद मेघानी, शंभू प्रसाद देसाई सभी ने इस बारे में लिखा है। इस घटना से गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के विचार उसके मन में आए होंगे, यानी कि इस घटना से एक सीख मिली है और लोग अब भी अन्याय के खिलाफ सिर उठा रहे हैं। राजकोट में आयोजित काठियावाड़ राजकीय परिषद के 6ठे सत्र में शेरगढ़ के महिया दरबारों को अपने ऊपरी हाथ के नियंत्रण को हटाने के लिए कहा गया था और बहादुर कौम इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार आखिरकार मनुष्य को सच्चाई का एहसास हुआ कि इस बहादुर कौम पर अत्याचार किया गया है। आज हमें इसे जल्द ही समझने की जरूरत है। इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा जैसे शब्दों के अर्थ को समझने वाला व्यक्ति ही उन्हें बेहतर ढंग से समझ पाएगा। जो अपने पूर्वजों की परंपराओं और रीत रिवाजों को जानता है, इसलिए ऐसी घटना के समय एक सीख मिलती है कि आज हमारे शासकों को भी इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सोरठ में ऐसी भयानक और विवादास्पद घटना घटी जिसकी इंग्लैंड तक बहुत गहरी गूंज उठी थी, लेकिन आज 136 साल बाद हम इससे कुछ सीख सकते हैं और मानव जाति को कुछ वापस दे सकते हैं। तो मानव जाति स्वीकार करेंगी कि मनुष्य ने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है। नमस्कार।